बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। आज मैथ की जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके साथ आज क्वेश्चन के जो हैं वो करेंगे। तो पहले हमारे पास गिवन डैट द सेट ए, यानी सेट ए दिया हुआ है FACE एंड बी जो दिया हुआ है EGDF आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट UABCDEFG। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, ये जो पहला क्वेश्चन है इसका जो एक बार है इसको कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें तमाम बाकी के सेट उसमें मौजूद हों, उसका सबसेट हो। तो अभी हम पहले क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो ए के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे जो होता है U माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, वो है हमारे पास A B C D E F एंड G। इसमें से हम माइनस करेंगे सेट A को। सेट A है F A C E। अब जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है वही सेट उसमें से माइनस होता है। तो माइनस का मतलब है जो सेम एलिमेंट्स हैं वो काट दिए जाएंगे, यानी A से A कट गया, F से F कट गया, C से C कट गया और E से E कट गया। तो अब जो रिमेनिंग हमारे पास बचेंगे इस यूनिवर्सल सेट में वो हम लिखेंगे। और हमारे पास पहला एलिमेंट है B, देन D और G। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। दोबारा सुन लें कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखना होता है जो है U माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट माइनस होगा। और माइनस में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट दोनों सेट में सेम होते हैं वो आपस में कट जाते हैं और हमेशा पहले सेट के अंदर जो बाकी एलिमेंट बचे होते हैं वो उतारते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया B D एंड G। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमने B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वही वर्किंग करेंगे। B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा U माइनस B के। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास था A B C D E F एंड G। इसमें से हम माइनस करेंगे सेट B को। तो सेट B था हमारे पास E G D F। अब वही वर्किंग दोबारा होगी, जो सेम एलिमेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। E से E कट गया, G से G कट गया, D से D कैंसिल आउट हो गया और F से F कैंसिल आउट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो पहला सेट है यूनिवर्सल सेट, इसमें जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो है A B एंड C। ये हमारे पास B का कॉम्प्लीमेंट आया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा A B C। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B के लिए हम पहले लिखेंगे A इंटरसेक्शन B जो इक्वल होगा, हम इसमें पहले सेट A लिखेंगे जो था F A C E। इंटरसेक्शन का साइन आएगा। देन हम सेट B लिखेंगे जो था E G D एंड F। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है? इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होता है, यानी जो एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद हों उनको लिखते हैं। तो ये E है हमारे पास दोनों सेट में और ये F है हमारे पास दोनों सेट में। ये लाइन वगैरह नहीं लगाते, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ जो ख्याल करना होता है वो होता है कि इनको आपने सीक्वेंस में लिखना है, तरतीब में लिखना है। तो E पहले आएगा और F आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। एक दफ़ा दोबारा देख लें, इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट दोनों सेट में एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, हम उनको लिखते हैं और इनको सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमें जो वर्किंग करनी है
पहले तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए जो फॉर्मूला था कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस होगा ए यूनियन बी। तो इसमें दो काम है, पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है, देन हमें उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले ए सेट है तो ए सेट लिखेंगे एफ ए सी ई, देन यूनियन का साइन आएगा, फिर हम सेट बी लिखेंगे ई जी डी एंड एफ। अब यूनियन में क्या होता है, तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कंबाइन किया जाता है, वो सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो हमारे पास पहले आएगा ए, अब बी नहीं है तो फिर लिखेंगे सी ई एफ ए बी सी, फिर लिखेंगे हम ए बी सी, बी नहीं है सी, फिर डी आएगा, देन ई एफ एंड जी। दोबारा देख लें कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स थे इनको मैंने कंबाइन किया, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखा दोनों को कंबाइन करके। ए आ गया, बी नहीं था, सी आ गया ये वाला, डी इसमें था बी में तो डी आ गया, देन ई दोनों में था एक ही दफ़ा लिखा गया, एफ भी दोनों में था एक दफ़ा लिखा गया, और जी बी साइड में था तो ये आ गया, यानी सीक्वेंस में मैंने इसको लिख दिया। अब हम इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके थे, यानी पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो था ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इसमें से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को, जो हमने ये निकाला है ए यूनियन बी। तो ए सी डी ई एफ जी। तो माइनस का वही रूल है कि जो सेम एलिमेंट होंगे वो कैंसिल आउट होंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी, डी से डी, ई से ई, एफ से एफ और जी से जी। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बच रहा है, यानी ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी इसमें भी हमारे पास वर्किंग इस तरीके से होगी कि पहले हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला था u माइनस बी। तो बी का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट पहले लिखेंगे जो है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इसमें से माइनस करेंगे बी सेट को जो था ई जी डी एंड एफ। तो बी का कॉम्प्लीमेंट पहले भी निकाल चुके थे, इसमें जो हमने क्या किया था, जो सेम एलिमेंट्स थे उनको हमने कैंसिल आउट किया था। और जो रिमेनिंग पहले सेट में बच रहे थे वो हमने लिखे थे। तो हमारे पर रिमेनिंग बच रहा है ए बी एंड सी। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया, अब हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें अब हम पहले सेट ए लिखेंगे जो था एफ ए सी ई, इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट से जो था ए बी एंड सी। तो हमारे पास इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो ए और सी है। इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं, यानी ए इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एंड सी। तो ये इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपके पास 3 काम करने हैं। सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस ए फॉर्मूला है इसका कॉम्प्लीमेंट का। तो यूनिवर्सल सेट पहले आएगा ए बी सी डी ई एफ जी, देन ये माइनस होगा ए सेट से जो है एफ ए
सी एंड ई से। तो कॉम्प्लीमेंट का मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो सेम एलिमेंट होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच रहा है वो है बी एंड डी। ये आ गया हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए फिर कॉम्प्लीमेंट बी का जो फॉर्मूला होता है क्या था हमारे पास, u माइनस बी। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट को निकालेंगे, जो है हमारे पास, लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी माइनस बी सेट। बी सेट हमारे पास है ई जी डी एंड एफ। अब हम इसको माइनस करेंगे, यानी ई से ई कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, डी से डी कैंसिल होगा और एफ से एफ कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो है ए बी एंड सी। अब हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट भी है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी है। अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सिंपल है, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आया था बी डी, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया था ए बी एंड सी। अब इन दोनों में जो सेम एलिमेंट है या कॉमन एलिमेंट है वो है बी। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा, ए का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास आंसर बी। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ हमारा। स्टूडेंट अब बाकी 2 क्वेश्चन बचते हैं आज के टॉपिक के। तो उसमें है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालना है आपने नल सेट से। तो इसको पहले करेंगे हम। यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो इसमें हम यूनियन निकाल रहे हैं नल सेट से। तो यूनियन में मैंने आपको बताया था कंबाइन करके लिखना होता है। तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए सिर्फ यूनिवर्सल सेट ही हमारे पास आएगा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालना है एम्प्टी सेट से। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट। तो यही काम करेंगे, पहले निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, यानी ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया हमने। इसका इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं नल सेट से। तो अब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास नल सेट ही आएगा। तो स्टूडेंट ये आज का जो क्वेश्चन था, जिसमें हमें ऊपर दिया गया हुआ था कि गिवन डैट सेट ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, जो हमें सेट दिया हुआ था उसमें से लिस्ट एलिमेंट करें। तो 8 पार्ट थे इसके, या टोटल 8 क्वेश्चन थे। तो ये आज हमारे कंप्लीट हो गए।